हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित @r.s कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं संपूर्ण बिहार का टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसका पार्ट 1 है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा कितने राज्यों और देशों से लगती है? तो ऑप्शन ए है 2 राज्य व एक देश, 3 राज्य एक देश, 4 राज्य एक देश, 5 राज्य एक देश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की सीमा जो है 3 राज्य और एक देशों से लगती है। इससे लगती है 3 राज्य और एक देश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में है? तो बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में है? बिहार की भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? बिहार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का कुल क्षेत्रफल बिहार का हिस्सा लगभग कितना है? कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है? 2.66% जो है कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार के कुल क्षेत्रफल का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना है कुल क्षेत्रफल का विस्तार? तो 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? बिहार का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। कितना विस्तार है? 483 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार के समग्र स्तर की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई कितनी है समग्र स्तर की बिहार के? कितनी है? 53 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कहता है, बिहार में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार का सर्वाधिक गर्म और ठंडा जनक कौन सा जिला है? सबसे गर्म और ठंडा जनक जिला बिहार का कौन सा है? तो गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होती है? किशनगंज जिला में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है, बिहार में औसत वर्षा लगभग कितनी है? बिहार में औसत वर्षा लगभग कितनी होती है? तो बिहार में औसत वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार की समतल स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समतल स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर है। बिहार में समतल स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर है। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार से लोकसभा में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं बिहार से? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जातियों के लिए 4 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है, 4। अनुसूचित जातियों यानी 80 के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य नामित होते हैं। तो बिहार से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य नामित होते हैं, तो राज्यसभा में कुल 12 सदस्य नामित होते हैं। कितने सदस्य, 12 सदस्य नामित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 243 243 सदस्य होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो बिहार विधानसभा अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 35 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है, 38 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है, बिहार विधानसभा अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 38 सीटें आरक्षित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो 2 सीटें आरक्षित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 75 सदस्य होते हैं। कितने, 75 सदस्य होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में कुल जिला की संख्या कितनी है। जिला परिषदों लिखा है, जिला की संख्या कितनी है, तो बिहार में कुल जिला की संख्या कितनी है, 38 है। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहता है, बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है। पंचायत समितियों की संख्या कितनी है बिहार में कुल, तो कितनी संख्या है, 534 संख्या है। बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या 534 है। आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कहता है, बिहार में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 8406 है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में कुल नगर निगम कितने हैं। बिहार में कुल नगर निगम कितने हैं, तो बिहार में कुल नगर निगम 19 हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में कुल नगर परिषद कितने हैं। यहाँ कितने छूट गया है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में कुल नगर परिषद कितने हैं, तो बिहार में कुल नगर परिषद 88 हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में कुल नगर पंचायत कितने हैं। तो बिहार में कुल नगर पंचायत कितने हैं, तो 154 है। बिहार में कुल नगर पंचायत कितने हैं, 154 है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो गया एयरपोर्ट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है,
बिहार में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है? बिहार में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है? तो पटना है। प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है? पटना है। चलिए, यहाँ पटना लिखा गया है, पटना होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं? बिहार का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुंगेर जिला में स्थापित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? निर्माणाधीन विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बिहार में प्रस्तावित किस स्थान पर बनने की योजना है? तो किस स्थान पर बनने की योजना है? प्रस्तावित अस्पताल जो है पीएमसीएच पटना के पुनः विकास से। कहाँ बनेगा? पीएमसीएच पटना के पुनः विकास से। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? भोजपुरी साहित्य सम्मान किस भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है? तो किस भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए जाता है भोजपुरी सम्मान? तो दिया जाता है भोजपुरी भाषा में। किस भाषा में दिया जाता है? भोजपुरी भाषा में ही भोजपुरी सम्मान दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब प्रदान किया गया है? तो 1999 में प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया है? 1999 में, 1999 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई? तो 5 जून 1974 को, यानी 5 जून 1974 को। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन थे? उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती राबड़ी देवी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कौन क्या है? बिहार के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे वह व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक समय तक, तो वो व्यक्ति वह व्यक्ति कौन थे? अभी वर्तमान में भी प्रेजेंट है, नीतीश कुमार थे। कितनी बार शपथ लिया टोटल? चलिए आगे चलते हैं।
बिहार के सबसे कम समय यानी 4 दिन के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 4 दिन के मुख्यमंत्री कौन थे? सत्येंद्र नारायण सिंह थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 1857 के विद्रोह में आरा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आरा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति में जनसंख्या में बिहार में कौन सा जिला बड़ा है? तो अनुसूचित जाति में गया जिला बड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। कौन सा जिला है? शिवहर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार की पुरुष साक्षरता दर 2011 में लगभग कितनी है? तो 74.4% है। साक्षरता दर 2011 में 74.4%। आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, बिहार की महिला साक्षरता दर 2011 में लगभग कितनी है? महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5% है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार की कुल साक्षरता दर 2011 में क्या है? तो कुल साक्षरता दर 61.8% है 2011 के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या में वृद्धि कितनी रही है? जनसंख्या में वृद्धि रही है 25.1%। कितनी रही है? 25.1%। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार में है गोपालगंज। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर।
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिला में है। किस जिला में? मुंगेर जिला में। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय जिला में। कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? गंगा नदी पर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? नालंदा जिले में। किस जिले में? नालंदा जिले में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कहता है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले या पहाड़ी क्षेत्र में फैला है? तो कैमूर वन्य जीव कैमूर एवं रोहतास में फैला है। कहाँ फैला है? कैमूर एवं रोहतास में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो रोहतास जिले में। किस जिले में? रोहतास जिले में है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कटिहार जिला में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, नगी डैम पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो नगी डैम पक्षी अभ्यारण्य नवादा जिले में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है, बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? दरभंगा जिले में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, गया नालंदा विश्वविद्यालय, गया नालंदा होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा, एक मिनट। नालंदा, ठीक है। गया नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो गया नालंदा, एक मिनट, गया नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? गया नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो नालंदा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? नालंदा जिले में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो पटना के पास मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना के पास। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, बिहार की कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार की कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, गंडक नदी बिहार में किस नाम से भी जानी जाती है? गंडक नदी बिहार में किस नाम से जाती है? नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के नाम से? नारायणी नदी के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। फल्गु नदी मुख्यतः किस पवित्र शहर से होकर बहती है? फल्गु नदी किस पवित्र शहर से होकर बहती है? तो गया शहर से होकर बहती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का राजकीय त्योहार किस नाम से जाना जाता है? मिस्टेक है इसमें, सही कर लेंगे। बिहार का राजकीय त्योहार
किस नाम से जाना जाता है? छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है, राजकीय त्योहार। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? मधुबनी पेंटिंग मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र की लोक कला है? मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र की लोक कला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? भिखारी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता है? भिखारी ठाकुर को भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से। आगे क्या कहता है? विद्यापति किस भाषा के महान कवि माने जाते हैं? कौन की करील थे हमरा भी दो तरीके डिस्टर्ब हो गए। क्वेश्चन है विद्यापति किस भाषा के महान कवि माने जाते हैं? तो विद्यापति किस भाषा के महान कवि माने जाते हैं? तो विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि माने जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या है? जाट जटिन किस प्रकार की कला है? तो जाट जटिन किस प्रकार की कला है? लोक नृत्य कला है। कैसी कला है? लोक नृत्य कला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? झिझिया नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? झिझिया नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? नवरात्र या दुर्गा पूजा के समय झिझिया नृत्य किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का? कृषि क्षेत्र का। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? तो बिहार में मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? तो मुख्य खरीफ फसल है धान या चावल है। बिहार में मुख्य खरीफ फसल धान या चावल है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? बिहार में मुख्य रबी फसल कौन सी है? बिहार में मुख्य रबी फसल कौन सी है? तो गेहूं है। मुख्य रबी फसल गेहूं है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में लीची उत्पादन के लिए कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है? तो लीची उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? जर्दालू आम के लिए जीआई टैग प्राप्त क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? जर्दालू आम के लिए किस जिले से संबंधित है? तो भागलपुर जिले से। किस जिले से? भागलपुर जिले से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन क्या कहता है? मखाना की खेती मुख्यतः बिहार के किस क्षेत्र में की जाती है? तो मखाना की खेती बिहार के किस क्षेत्र में की जाती है? मिथिला क्षेत्र में की जाती है। मिथिला क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? बरौनी रिफाइनरी तेल शोध नगर किस जिले में है? तो बरौनी रिफाइनरी तेल शोध नगर किस जिले में है? तो बेगूसराय जिले में पड़ता है बरौनी शहर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उर्वरक कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार में कहाँ स्थित है? बरौनी में स्थित है। उर्वरक कारखाना बरौनी में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में सिल्क सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के कौन नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? भागलपुर जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? तो महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर बना है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? पटना शहर में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया के निकट कहाँ है? बोध गया के निकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? तो गया एयरपोर्ट ही है, गया में ही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन क्या कहता है?
बिहार राजपथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? बिहार राजपथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है गंगा जल उद्भव योजना में गंगा का पानी पाइपलाइन से मुख्यतः किस परियोजना के लिए पहुंचाया जा रहा है? तो किस परियोजना के लिए? पेयजल आपूर्ति के लिए। किसके लिए? पेयजल आपूर्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में किसने की थी? बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म वर्तमान किस जिले में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म वर्तमान किस जिले में हुआ था? सिवान जिले में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र मुख्यतः किस कारण से प्रसिद्ध है? तो हरिहर क्षेत्र पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजगीर प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? राजगीर प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गिरिब्रज के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का क्वेश्चन खत्म हुआ, इसका एक और पार्ट आएगा, 1-2 पार्ट और जितना भी होगा आएगा अब नेक्स्ट पार्ट में। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।